जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है रेलेवेंट के हम लोगों का किस तरह से हम लोग प्रोसेस बाय हेयर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट एनालिसिस के लिए। और अभी तक हम लोग फर्स्ट एनालिसिस जो हमारे पास मॉडरेशन एनालिसिस का है, सिंपल मॉडरेटिंग एनालिसिस, उसकी बात कर रहे हैं। और हम लोगों ने फर्स्ट मॉडल डिस्कस किया जिसमें हमने डिपेंडेंट वेरिएबल रखा। जो है वो हम लोगों ने डिपेंडेंट वेरिएबल में आप लोगों के सामने शो कर देता हूँ मॉडल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देन हम लोग जो है वो आगे मूव करते हैं, दोबारा से इसको एनालिसिस की तरफ आते हैं। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास ये मॉडल है इम्प्लाइज टर्न ओवर इंटेंशन का इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं जेंडर पर और ओरिजिनेटिंग बा। और हमारे पास बेसिकली ये है ओरिजिनेटिंग बा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एम्प्लॉयज टर्नओवर इंटेंशन हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और जेंडर इज आर मॉडरेटिंग वेरिएबल। अब हम लोग इनके इफेक्ट को चेक कर रहे हैं और हम लोगों ने अपनी फाइल एसपीएसएस की ओपन की थी और हम लोगों ने एक टेस्ट जो है वो एनालिसिस रन किया था और उसकी जो है वो आउटपुट फाइल आप लोगों के सामने है। लास्ट सेशन में हम लोग इसी पे एंड किया था, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसकी फाइल में हम लोगों ने सबसे पहले मॉडल समरी देखी थी, उसकी वैल्यू पी की वैल्यू देखी थी जो कि हमारे पास है 0.2647। ठीक है, इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा हाई था। हमारा थ्रेशोल्ड था कि हमारी पी की वैल्यू 0.05 से कम होनी चाहिए। अगर हमारी पी की वैल्यू 0.05 से कम है देन हम लोग ये कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट और मॉडरेटिंग इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर ज्यादा है तो हम लोग कह सकते हैं कि मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन हम लोग इसको मॉडल 1 में भी देख लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को कांस्टेंट की वैल्यू नजर आ रही है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कांस्टेंट इज बेसिकली योर डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आउटकम की वेरिएबल की वैल्यू नजर आ रही होती है। हम लोग इसको नहीं देखते, ना ही हम लोग इसको एनालिसिस में इंटरप्रेट करते हुए इसको शामिल करते हैं, बल्कि हम लोग जस्ट टेबल में इसको इंक्लूड कर देते हैं। अब आगे देखेंगे तो आपके पास जेंडर है, जेंडर एन है। तो बेसिकली क्या किस चीज का इफेक्ट है? टर्नओवर इंटेंशन का। जेंडर क्या? जेंडर मॉडरेट यानी मेल या फीमेल, अगर क्या मेल या फीमेल को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए तो उनकी टर्नओवर इंटेंशन पर कोई इफेक्ट पड़ता है, ये चेक किया गया। तो इसका रिजल्ट पी की वैल्यू से पता चला जो कि है हमारे पास 0.4218। इसका मतलब है कि वो क्या है, 0.05 से ज्यादा है 0.4218। तो हम लोगों ने कहा कि जनाब जेंडर जो है उसका डायरेक्ट टर्नओवर इंटेंशन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये है इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट, हम लोगों ने चेक कर लिया। इनडायरेक्ट इफेक्ट हम लोगों ने चेक कर लिया। अब हम लोग इसका डायरेक्ट इफेक्ट चेक करते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट मैंने बोला था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये डायरेक्ट इफेक्ट है। ठीक है, तो डायरेक्ट इफेक्ट देखा ओरिजिनेटिंग बा का टर्नओवर इंटेंशन पर और उसकी पी वैल्यू हम लोगों ने देखी विच इज बेसिकली 0.1411। ठीक है, ये भी हमारी क्या है, ज्यादा है किससे? 0.005 से, यानी हम लोगों का जो सिग्निफिकेंस लेवल है उससे ज्यादा है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि ये वाली वैल्यू ज्यादा होने की वजह से ये वाला भी इफेक्ट नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने जो लास्ट पे इंटरप्रेट किया कि जो हमारा पास जेंडर है वो मॉडरेट नहीं कर रहा बिटवीन द ओरिजिनेटिंग बा एंड एम्प्लॉयज टर्नओवर इंटेंशन। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, हम अपना हाइपोथेसिस जस्टिफाई करने में फेल हो गए हैं। हम लोग कहेंगे वी रिजेक्ट, नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे वी फेल टू रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। ठीक है जी, वी फेल टू रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। इसका फेल टू रिजेक्ट क्यों कहा? क्योंकि हम लोगों ने ये कहा था, हम लोगों ने जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना था और नल को रिजेक्ट करना था। जो हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस बनाया था कि जेंडर जो है वो इफेक्ट करता है, और जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है जेंडर का इन दोनों के रिलेशन में, वो हम लोग साबित नहीं कर सके। वो जो रिजल्ट आया, जो डाटा आया, वो ठीक नहीं, इस तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर रहा था। इसलिए हम लोगों ने इसको कहा कि क्या क्या हुआ, क्या कहा, इसको कहा कि ये हम लोग फेल टू रिजेक्ट हो गए। ठीक है जी, फेल टू रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। ठीक है जी, ये वाली वैल्यूज देखनी है आपने इसमें। ले जी, आपका पहला एनालिसिस कंप्लीट हुआ, जो सिंपल मॉडरेशन का एनालिसिस। हम लोग स्लाइड्स पे वापस आते हैं। ले जी, स्लाइड्स पर आप लोगों को स्लाइड्स होपफुली नजर आ रही होंगी। ओके, तो अब देखें यहाँ पर भी प्रोसेस सारे का सारा आप लोगों को शो हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखें मॉडरेशन प्रोसेस इन एसपीएसएस नजर आ रही है स्लाइड, जिसमें लिखा हुआ है गो टू एनालाइज
रिग्रेशन प्रोसेस बाय एंड्रयू हेस, सिलेक्ट मॉडल नंबर 1। ये ख्याल रखना है कि मॉडल नंबर 1 सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपने इंसर्ट वेरिएबल इसी तरीके से जिस तरह से आप लोगों को गिवन है इसी तरीके से आपने करके इसको कंप्लीट करना है। ये आप लोगों के लिए बेसिकली एक गाइडलाइन है ताकि आप लोग इसको आसानी के साथ अपना एनालिसिस जो है वो पुट ऑन कर सके यहाँ। ठीक है जी, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीनशॉट में भी आप लोगों को दिखा दिया है कि ये आप लोगों का वाई इस तरीके से जिस तरह भी हम लोगों ने एनालिसिस करके देखा, ये वही सारे स्टेप्स हैं। ठीक है जी, ले जी मूव करते हैं अपने सेकंड एनालिसिस यानी सेकंड केस की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन वो है हमारे पास सिंपल मीडिएशन एनालिसिस। सिंपल मीडिएशन एनालिसिस बाय अप्लाइंग मॉडल नंबर 4। इसका क्या मतलब हुआ कि अब हम लोगों ने कौन सा मॉडल यूज करना है वहां पर, जहां पर हम लोगों ने पहले 1 किया था, हम लोगों ने अब मॉडल नंबर 4 को यूज करना है। ठीक है जी, चले इसको देख लेते हैं। इसकी मीडिएशन पहले बेसिकली डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज मीडिएशन। मीडिएशन इज बेसिकली इट्स अनदर वे to think about this issue is that a moderated variable is one that influence the strength of the relationship between two other variables। ठीक है, तो मीडिएटर वेरिएबल क्या होता है, जो एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों के रिलेशनशिप को जो एक्सप्लेन चीज करती है उसको हम लोगों ने कहा वो है हमारे पास मीडिएशन यानी मीडिएटर वेरिएबल। ठीक है, चले इसको हम लोग एक केस स्टडी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से मीडिएशन एनालिसिस है और किस तरह इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए जरा केस क्या है, टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ओरिजिनेटिंग बार ऑन implies development perception through individual learning। अब देखें जनाब हमारे पास क्या हो गया, मीडिएशन क्या हुआ है, हमारे पास इंडिविजुअल लेवल लर्निंग है कि जो बेसिकली एम्प्लॉइज डेवलपमेंट की परसेप्शन क्या है, क्या एक एम्प्लॉइज को अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए तो उसका जो इंडिविजुअल लर्निंग, उसका जो खुद सीखने का, ऐसे एम्प्लॉइज भी होते हैं जो उसको खुद सीखना चाहते हैं। जैसे आप लोगों को मैं ये समझा रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग होंगे जो इसको खुद से करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ इन्हीं मॉडल पे नहीं करेंगे, इन्हीं फाइल पे नहीं करेंगे, बल्कि अपने अपने मॉडल पर उसको करेंगे। क्या उनके इस तरह से एक्टिविटीज से, इंडिविजुअल लेवल लर्निंग से क्या इन दोनों का रिलेशनशिप मजीद स्ट्रेंथन होता है, मजीद एक्सप्लेन होता है ओरिजिनेटिंग बा और एम्प्लॉइज डेवलपमेंट के परसेप्शन का। ठीक है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं जो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा, इंडिविजुअल लेवल लर्निंग डज नॉट mediate the relationship between originating bar and implies development perception। ठीक है, वही जो जैसे हम लोगों ने वहां पर मॉडरेटिंग कहा था, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, मीडिएटिंग कहना है। ठीक है, अब जरा इसके पिक्चर को जरा गौर से देखें, गौर से देखेंगे आप लोगों को, तो आप लोगों को 3 वेरिएबल नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं जी, 3 वेरिएबल नजर आ रहे हैं। उसमें देखें तो ओरिजिनेटिंग बा और implies development, originating bar और implies development। आप देखें यहाँ पर originating bar is our which variable, originating bar is our independent variable है और implies development perception is our dependent variable। अब देखें एरो का निशान देखें जरा, आप इनको भी जरा समझने की कोशिश किया करें ताकि आप लोगों को मजीद क्लैरिटी है। जरा देखें तो आप लोगों का ओरिजिनेटिंग बा इफेक्ट कर रहा है एम्प्लॉइज डेवलपमेंट पर। तो मैंने कहा ये पाथ क्या है, डायरेक्ट पाथ है कि इनडायरेक्ट है, ये पाथ क्या है, डायरेक्ट पाथ है, डायरेक्ट पाथ है, क्या है, डायरेक्ट पाथ है। ओरिजिनेटिंग बा का इम्पैक्ट एम्प्लॉइज टर्नओवर पर, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट क्यों कहा, डायरेक्ट पाथ क्यों कहा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को, सिंपल। ठीक है, इंडिपेंडेंट आई भी डिपेंड कर रहा है डीवी पर इफेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों का रिलेशनशिप हम लोग का ये डायरेक्ट इफेक्ट। अब हम लोगों ने इनडायरेक्ट इफेक्ट देखना है। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है, ऊपर देखें इंडिविजुअल लेवल लर्निंग है, इंडिविजुअल लर्निंग देखें तो इसका जो आप एरोज देखेंगे ओरिजिनेटिंग बा से होता हुआ फिर एम्प्लॉइज डेवलपमेंट पर एरो जा रहा है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट जो है वो हमारे पास है। अब यहाँ पर बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात समझनी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो आप लोगों को आगे काम आएगी। हम लोगों ने सिर्फ यही नहीं बताना होता कि हमारी मॉडरेशन हो गई है, हमारी मीडिएशन हो गई है कि नहीं हुई, सिर्फ एक चीज का जवाब नहीं देना होता।
हमने ये भी बताना होता है कि अगर मीडिएशन हो गई है तो क्या वो फुल मीडिएशन है या पार्शियल मीडिएशन। दो कॉन्सेप्ट है, फुल मीडिएशन है या पार्शियल मीडिएशन है। अब इस बात को समझना कि क्या ये फुल मीडिएशन है या पार्शियल, इसको किस तरह से देखेंगे। आप लोगों ने इसको देखना है इस तरीके से कि अगर आप लोगों का जो डायरेक्ट पाथ है, डायरेक्ट पाथ यहां पर कौन सा है, ओरिजिनेटिंग बा और इंप्लॉइज डेवलपमेंट, अगर तो इन दोनों का रिलेशनशिप हो सिग्निफिकेंट, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या हो सिग्निफिकेंट, और इनकी पी की वैल्यूज क्या आ रही हो 0.05 से कम आ रही हो, ये दोनों सिग्निफिकेंटली आपस में इनका इंपैक्ट हो, और हमारा जो यानी डायरेक्ट पाथ भी सिग्निफिकेंट हो और हमारे जो इनडायरेक्ट पाथ है यानी इंडिविजुअल लर्निंग भी ओरिजिनेटिंग बा पर सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रहा हो और इंडिविजुअल लेवल लर्निंग जो एम्प्लॉइज डेवलपमेंट पर भी सिग्निफिकेंट, यानी हमारे दोनों तरफ के पाथ डायरेक्ट पाथ और इनडायरेक्ट पाथ दोनों सिग्निफिकेंट है, तो हम लोग कहेंगे दिस मीडिएशन इज पार्शियल मीडिएशन। क्या मीडिएशन, पार्शियल मीडिएशन। पार्शियल मीडिएशन क्यों कहेंगे, अब देखें इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा। हम लोग कहते हैं पार्शियल मीडिएशन क्यों कहते हैं, भाई दोनों पार्ट तो सिग्निफिकेंट हो रहे हैं, हमारा डायरेक्ट पाथ भी सिग्निफिकेंट है, इनडायरेक्ट पाथ भी सिग्निफिकेंट है, अब फिर आप उसको पार्शियल मीडिएशन कह रहे हैं। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है जनाब कि देखिए हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि ओरिजिनेटिंग बा और एम्प्लॉइज डेवलपमेंट परसेप्शन जो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल इनके दरमियान रिलेशनशिप को देख रहे हैं, और फिर हम लोग देख रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल लर्निंग का क्या इम्पैक्ट है। अब अगर ये दोनों आपस में रिलेशनशिप इनका सिग्निफिकेंट है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का, ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा, अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है सिग्निफिकेंट है, और अगर तीसरा वेरिएबल आकर उसके रिलेशनशिप को मजीद स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, या क्योंकि वो एक चीज पहले से क्या थी सिग्निफिकेंट थी, ठीक है, एक अच्छी चीज थी, ठीक चल रही थी, बहुत मतलब इंडिविजुअल लेवल लर्निंग ने उसके इम्पैक्ट को बढ़ा दिया, लेकिन आपस में इनका इंटरेक्शन पहले भी था, तो हम लोग इसको कहते हैं जनाब ये पार्शियल मीडिएशन है। अब फुल मीडिएशन क्या है, फुल मीडिएशन इसका उल्ट है, अगर हमारा डायरेक्ट पाथ, अगर हमारा डायरेक्ट पाथ क्या होगा इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में इनसिग्निफिकेंट है, उनका रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन जो मीडिएटिंग है मीडिएशन की वजह से उन दोनों, मीडिएशन ने क्या किया, अगर इनडायरेक्ट पाथ सिग्निफिकेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज फुल मीडिएशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा, लॉजिकल चीजों को लेके चले ताकि आप लोगों को पता चले कि क्यों पार्शियल और क्यों कह रहे हैं। तो अब एक पॉइंट जेन में आ गया कि एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है फुल मीडिएशन का, एक है हमारे पास पार्शियल मीडिएशन का। फुल मीडिएशन उस टाइम होगी जब हमारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पाथ क्या होंगे इनसिग्निफिकेंट होंगे, और जो हमारे पास डायरेक्ट पाथ इनसिग्निफिकेंट और इनडायरेक्ट पाथ सिग्निफिकेंट होगा तो हम लोग कहेंगे इट्स आर फुल मीडिएशन। और पार्शियल कब होगी, जब दोनों पाथ हमारे क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। चलो जी इसको जरा थोड़ा सा एग्जांपल वाइज देख लेते हैं। आप लोग आगे देखें अगली स्लाइड में, डायरेक्ट इफेक्ट इज इंपैक्ट ऑन ओरिजिनेटिंग बा ऑन एम्प्लॉइज डेवलपमेंट, और इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है, ये आप लोगों को ए बी एंड सी इस तरह से आप लोग भी अपने उसको लगा सकते हैं ताकि आप लोग उसको देख लें कि ए बी का क्या इम्पैक्ट है, ए सी का क्या इम्पैक्ट है और बी सी का क्या इम्पैक्ट है। इस तरह आप लोगों को थोड़ा पता चल जाएगा, आसानी हो जाएगी आप लोगों को समझने। ठीक है, अब चलें जी देखते हैं। अब हम लोग इसको जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले इसकी जो जिस तरह से हम लोगों ने करना है, फिर हम लोग इसको, अब सबसे पहले क्या है, हम लोग अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास आईवी है, हमारे पास ओरिजिनेटिंग बा, ठीक है जी, हमारे पास मॉडरेटिंग वेरिएबल है इंडिविजुअल लेवल लर्निंग, और हमारे पास आउटकम वेरिएबल कौन सा है, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। ठीक है, ओके, अब हम लोग इसके प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिकलिटी की तरफ चलते हैं। ये प्रोसेस देखें तो हम लोगों ने वैसे ही वहीं पर जाना है जैसे हम लोगों ने काम किया था, और वहीं पर जाकर हम लोगों ने अपने आउटकम वेरिएबल में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में और एम वेरिएबल में हम लोगों ने अपनी चीजें पुट कर देनी है, और यहाँ पर मॉडल नंबर 4 सिलेक्ट हुए रहने देना है। ठीक है, अब हम लोग इसकी चलते हैं एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी की तरफ। ठीक है जी, चलें जी हम लोग इसकी
प्रैक्टिकल उसमें देख लेते हैं। हाँ जी, देखिएगा जब स्क्रीन शो हो तो कहाँ लिखता है। हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है, कंप्लीट हो गई है। चले, थोड़ा सा इशू है यहाँ पर, हम लोग इसको देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। अब देखिएगा आप लोगों के पास शो हो रही है कंप्लीट स्क्रीन। चले, अच्छा जी, अब हमारे पास स्क्रीन शो हो रही है। इसमें हमारे पास वही फाइल है जो हम लोगों ने, जिस पर हम लोगों ने पहले एनालिसिस रन किया था। ठीक है, चले हम लोग दोबारा इस पर एनालिसिस रन करके देखते हैं जो हमारा मीडिएशन का एनालिसिस है। एनालाइज पे जाएंगे, एनालाइज पे जाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, रिग्रेशन एनालिसिस पे जाना है। एनालाइज पे गए, रिग्रेशन पे गए, प्रोसेस बाय हेस पे गए, ठीक है, प्रोसेस जो नजर आ रहा है उस पे गए। अब हमारे पास रीसेट कर दिया, पहले मॉडल्स को खत्म कर दिया, रीसेट कर दिया। ठीक है, समझ आ रही है। अब यहाँ पर हम लोगों ने अपने अगले वेरिएबल को ऐड ऑन करना है। अब हमारे पास आउटकम वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास एम्प्लॉइज डेवलपमेंट है हमारा आउटकम वेरिएबल। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट परसेप्शन, ये रहा हमारे पास, हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स वेरिएबल, वो कौन सा था हमारे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल था ओरिजिनेटिंग बा। ओरिजिनेटिंग बा को हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा, हम लोगों ने उसको भी ऐड ऑन कर दिया। ठीक है जी, ओरिजिनेटिंग बा को भी ऐड कर दिया। अब उसके बाद हम लोग मॉडरेटिंग वेरिएबल की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास था इंडिविजुअल लेवल लर्निंग, उसको हम लोगों ने एम वेरिएबल में ऐड कर दिया। ठीक है, एम वेरिएबल में ऐड कर दिया। चलें, अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पर मॉडल नंबर हमारा कौन सा था? 4 ही था, जो हमारे पास ऑलरेडी शो हो रहा है वही मॉडल नंबर था। अदरवाइज हम लोग इसको चेंज कर लेते। तो आप लोगों को मॉडल भी याद होने चाहिए कि आप लोगों का जो मॉडल नंबर 1 है वो किसको कर रहा है? मीडिएटिंग एनालिसिस को। जब हम लोग सिंपल मॉडरेशन करनी हो, सिंपल मॉडरेशन करनी हो तो हम लोग 1 मॉडल यूज करते हैं। जब हम लोगों ने सिंपल मीडिएशन की तरफ जाना है तो हम लोगों ने मॉडल नंबर 4 को चूज करना। ले जी, इसको हम लोग कर लेते हैं जनाब। ओके, हमारे पास रिजल्ट अभी शो हो जाएंगे। ओके जी, तो हमारे पास जनाब रिजल्ट शो हो गए। हम लोग इनको देख लेते हैं कि इनका क्या इफेक्ट है और किस तरह से हम लोगों ने इसको चेक करना है। अब देखिए जनाब, मॉडल नंबर 4 नजर आ रहा है स्क्रीन पे आप लोगों को। मॉडल नंबर 4, y इज योर एम्प्लॉइज डेवलपमेंट, x इज योर ओरिजिनेटिंग बा और m इज योर इंडिविजुअल लेवल ऑफ लर्निंग। अब देखिए जनाब, उसने कहा जनाब आपका सैंपल साइज इतना है। अब सबसे पहले उसने आउटकम वेरिएबल किसको बनाया है? इंडिविजुअल लेवल ऑफ लर्निंग को। इंडिविजुअल लेवल लर्निंग को उसने बनाया आउटकम वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। और उसने उस पे चेक किया कि इनडायरेक्टली इफेक्ट है कि नहीं है। अब देखें जनाब, इंडिविजुअल लेवल लर्निंग, सबसे पहले आप लोग मॉडल समरी देखें। मॉडल समरी में पी की वैल्यू चेक करें। पहले आप लोगों ने उसी तरीके से आर स्क्वायर की वैल्यू को एक्सप्लेन कर देना है और फिर आप लोगों ने देखना है पी की वैल्यू। देखें जनाब, पी की वैल्यू इज लोअर देन थ्रेशोल्ड, 0.05 से क्या है? कम है। आप लोगों को अब ये याद हो जानी चाहिए सिग्निफिकेंस की वैल्यू कि 0.05 से कम है हमारी सिग्निफिकेंट की वैल्यू। ठीक है, तो जब भी हम लोगों ने पी की वैल्यू देखनी है उसमें हम लोगों ने देखना है अगर तो ये 0.05 से कम है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये ठीक है, सिग्निफिकेंट है। अब चले जी, पहले जी मॉडल देखते हैं। अब उसने कहा इंडिविजुअल लेवल लर्निंग का इंपैक्ट उसने किस पे चेक किया? ओरिजिनेटिंग बा पे। और वो क्या रिजल्ट क्या आया जनाब हमारा? पी की वैल्यू देखें तो पी की वैल्यू क्या है? 0.000। देखें जनाब, ये पी की वैल्यू देखें। मॉडल समरी नंबर 1 मॉडल
ऊपर देखें तो आउटकम वेरिएबल इंडिविजुअल लेवल लर्निंग है। इंडिविजुअल लेवल लर्निंग का इंपैक्ट उसने किस पे देखा, ओरिजिनेटिंग बा पे, और इसकी वैल्यू देखी पी की तो क्या है, ये 0.05 से कम है। इसका मतलब है हमारे पास एक पाथ सिग्निफिकेंट हो गया है। जरा आ जाए हम लोग दोबारा से वापस चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाई थी, मॉडल बनाया था। अब जरा इसको गौर से देखिएगा, देखें नजर आ रही है स्क्रीन, देखें जनाब इंडिविजुअल लेवल लर्निंग का इंपैक्ट उसने किस पे चेक किया है, ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेटिंग बा पे, और वो क्या आया है, उसकी पी की वैल्यू क्या आई है, सिग्निफिकेंट आई है। कितनी वैल्यू आई है, 0.000। इसका मतलब है इसका एक जो पाथ है, इनडायरेक्ट पाथ है, वो क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल लेवल लर्निंग का एम्प्लॉइज डेवलपमेंट की परसेप्शन पर भी इफेक्ट है कि नहीं है। अब देखते हैं जनाब, हम लोग दोबारा अपने रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। ओके, हाँ जी नजर आ रही है फाइल आप लोगों को। ओके, आप जरा देखें आउटकम वेरिएबल, अगला देखें जी, अगला देखें आउटकम वेरिएबल बनाया एम्प्लॉइज डेवलपमेंट को। किसको बनाया, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट को। एम्प्लॉइज डेवलपमेंट को एज एन आउटकम वेरिएबल बनाया, और नीचे देखें जनाब, और इसकी वैल्यू भी क्या आई, पी की वैल्यू 0.000। इसका मतलब ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, नीचे देखते हैं तो इंडिविजुअल लेवल लर्निंग, इंडिविजुअल लर्निंग का लफ्ज आ रहा है, नजर आ रहा है, इंडिविजुअल लर्निंग आ रहा है। इंडिविजुअल लर्निंग की वैल्यू देखिए पॉइंट कितनी है, 0.000। अब जरा गौर कीजिएगा, पाथ गौर कीजिएगा, एक पाथ हम लोग सिग्निफिकेंट कर चुके हैं। कौन सा पाथ सिग्निफिकेंट कर चुके हैं, हम लोग कह चुके हैं जनाब हमारे पास जो इंडिविजुअल लेवल लर्निंग और ओरिजिनेटिंग बा का जो पाथ है वो सिग्निफिकेंट हो गया है। अब हम लोगों ने किस पे देखना है, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट और इंडिविजुअल लेवल लर्निंग का पाथ देखना है। दूसरा पाथ वो क्या है जनाब, वो उसकी वैल्यू कितनी है, 0.000। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये पाथ भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। अब जरा देखें स्क्रीन आप लोगों के सामने है, आप लोगों के पास सामने पिक्चर शो हो रही है। इसमें आप लोग देख सकते हैं इंडिविजुअल लेवल लर्निंग का ओरिजिनेटिंग बा पे जो ए इफेक्ट है, ये क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया सिग्निफिकेंट। यानी ए पाथ हमारा जो नजर आ रहा है वो सिग्निफिकेंट है, फिर बी पाथ है वो भी सिग्निफिकेंट है। चेक करें जरा, हम लोगों ने एम्प्लॉइज डेवलपमेंट को एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर लिया, और इंडिविजुअल लेवल लर्निंग को हम लोगों ने एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एज अ मीडिएटिंग वेरिएबल के तौर पर लिया। देखा तो हमारे पास इन दोनों का पाथ भी क्या आया, सिग्निफिकेंट आया। तो इसका मतलब है हमारे इंडायरेक्ट पाथ क्या हो गए हैं, सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जनाब मीडिएशन हो रही है कि नहीं हो रही, मीडिएशन हो रही है। मीडिएशन क्या हो रही है, हो रही है। अब ये तो डिसाइड हो गया कि मीडिएशन हो रही है क्योंकि इन दोनों के पाथ क्या है, सिग्निफिकेंट हो गए। अब अगली बात समझना जरूरी है कि मीडिएशन फुल मीडिएशन है या पार्शियल मीडिएशन। अब इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है। अब इस बात को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, डायरेक्ट पाथ को देखना होगा। डायरेक्ट पाथ क्या है, ओरिजिनेटिंग बा और एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। अगर ये डायरेक्ट पाथ भी सिग्निफिकेंट है तो हम लोग कहेंगे पार्शियल मीडिएशन है, और अगर ये डायरेक्ट पाथ इनसिग्निफिकेंट हो गया तो फुल मीडिएशन। चलो जी देख लेते हैं कि क्या है जनाब, फुल मीडिएशन है या पार्शियल मीडिएशन है। ओके, अपनी आउटपुट फाइल पे जाएं, देखें जनाब नीचे देखें, यहीं पर एम्प्लॉइज डेवलपमेंट का इंडिविजुअल लेवल लर्निंग की वैल्यू थी 0.00, यानी पी की वैल्यू थी 0.00। इसका मतलब था इन दोनों का इफेक्ट तो था पॉजिटिव यानी सिग्निफिकेंट। अब नीचे देखें ओ बा का क्या इफेक्ट है, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट का ओरिजिनेटिंग बा पे उसकी पी की वैल्यू देखें जनाब कितनी है, 0.2744। कितनी, 0.2744 वैल्यू है। इसका क्या मतलब है, ये ज्यादा है या कम है, 0.05 से ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनसिग्निफिकेंट है कि सिग्निफिकेंट है, डेफिनेटली इनसिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब हुआ हमारे जो इनडायरेक्ट पाथ हैं वो क्या हो गए हैं, सिग्निफिकेंट, और हमारा जो डायरेक्ट पाथ है वो क्या हुआ, इनसिग्निफिकेंट। डायरेक्ट पाथ हमारा इनसिग्निफिकेंट हुआ और इनडायरेक्ट पाथ हमारे क्या हुए, सिग्निफिकेंट हुए। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कह सकते हैं, हमारी फुल मीडिएशन हुई है या पार्शियल हुई है, फुल मीडिएशन हुई है।
तो हम लोग कह सकते हैं कि जनाब जो हमारा इंडिविजुअल लेवल लर्निंग है वो हम लोगों ने जो अपना नल हाइपोथेसिस बनाया था कि इंडिविजुअल लेवल लर्निंग डज नॉट मीडिएटिंग इफेक्ट द रिलेशनशिप ऑफ जो हमारे पास दो वेरिएबल ओरिजिनेटिंग बा और इम्प्लॉइज डेवलपमेंट था वो हो गया है रिजेक्ट। और हम लोग कहेंगे कि यस इंडिविजुअल लेवल लर्निंग मीडिएट करता है रिलेशनशिप बिटवीन ओरिजिनेटिंग बा एंड एम्प्लॉइज डेवलपमेंट पर, और ये मीडिएशन क्या है, फुल मीडिएशन। ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो एनालिसिस है जो आप लोगों की, जो कि बेसिक, आप लोग अभी बेसिक लेवल पर बैठे हैं। ठीक है, आप लोग जो अभी एमएस के लोग हैं या बीएस के लोग हैं जो यहाँ पर हैं, वो लोग ज्यादातर अगर ज्यादा से ज्यादा भी कोई मॉडल रन करेंगे, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि आगे भी जाते हैं, सिक्वेंशियल मीडिएशन की तरफ भी जाते हैं, मीडिएटेड या मॉडरेटिंग मीडिएशन की तरफ भी जाते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनका जो वेरिएबल होते हैं या उनका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स कुछ होते हैं, साथ में वो एक मीडिएशन या एक मॉडरेशन लगा रहे हैं। तो अब आप लोगों को समझ आ गया, आप लोगों को ये समझ आ गया कि मॉडरेशन एनालिसिस किस तरह से रन करना है और मीडिएशन एनालिसिस किस तरह से रन करना है, और इनकी इंटरप्रिटेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो किस तरह से करनी है। ठीक है, आई थिंक सो कि ये आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के मॉडल्स बने हुए हैं, जो आप लोगों के मॉडल्स हैं जिसमें एक एक मीडिएशन या एक एक मॉडरेटिंग है, वो आप लोगों से ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। एक एनालिसिस हम लोगों ने और रन करके देखना है जो क्या सीक्वेंशियल मीडिएशन आज के सेशन में, बाकी नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को उसकी मैं वीडियो आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप लोगों के मीडिएटेड या और मॉडरेटेड मीडिएशन का कॉन्सेप्ट भी होगा। ठीक है, इसलिए वो आप लोगों को वो उस सेशन की वीडियो आप लोगों को भी मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें हम लोग बाकी दो कंटेंट भी डिस्कस करेंगे। ओके ले जी, मूव ऑन करते हैं दोबारा से अपने प्रोसेस बाय हेज की तरफ, स्लाइड्स की तरफ। स्लाइड्स पे आगे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अब जरा आसान हो गई हैं चीजें। अब हम लोगों को पता चल गया है कि एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, एक हम लोग किस तरह से करते हैं, हमारे लिए चीजें कुछ आसान है। अब हम लोग चलते हैं अपने केस नंबर 3 की तरफ, विच इज सीक्वेंशियल मीडिएशन एनालिसिस by applying 6 model। ठीक है, by applying 6 model of process by Hayes। तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम देखते हैं हमारे पास जनाब जो एग्जांपल है उसको जरा चेक ऑन करते हैं। हमारे पास जी बेटा, सीक्वेंशियल मीडिएशन हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास मल्टीपल मीडिएटेड वेरिएबल हमारे पास मौजूद होंगे। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल। हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। आप लोग देखें जरा सीक्वेंशियल मीडिएशन केस स्टडी देखें, नजर आ रही केस स्टडी। ओके, हम लोगों ने क्या एग्जामिन करना है, टू एग्जामिन द सीक्वेंशियल मीडिएशन ऑफ इंडिविजुअल लेवल लर्निंग एंड एम्प्लॉइज डेवलपमेंट परसेप्शन, द इम्पैक्ट ऑफ ओरिजिनेटिंग बार एंड टर्नओवर इंटेंशन। अब यहाँ देखें तो दो मीडिएशन आ गई हैं। कितनी आ गई है, दो मीडिएटिंग वेरिएबल आ गई। कौन कौन से, इंडिविजुअल लेवल लर्निंग भी आ गया, यानी वो मीडिएटिंग नंबर 1 है, और एम्प्लॉइज डेवलपमेंट परसेप्शन आ गया, वो हमारे पास क्या है, हमारे पास वो भी क्या है, हमारे पास मीडिएटिंग वेरिएबल है, यानी मीडिएटिंग नंबर 1 एंड मीडिएटिंग वेरिएबल नंबर 2। अब जरा देखिए इनके पाथ्स देखिए। अब इसका भी एक डायरेक्ट पाथ है, ओरिजिनेटिंग बार का एम्प्लॉइज टर्नओवर इंटेंशन पर इफेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट पाथ। और फिर क्या है, आप लोगों को इनडायरेक्ट पाथ जरा देखिए, ओरिजिनेटिंग बार का इफेक्ट इंडिविजुअल लेवल लर्निंग पे होगा, इंडिविजुअल लेवल लर्निंग बढ़ने की वजह से एम्प्लॉइज डेवलपमेंट परसेप्शन बढ़ेगी, और उसकी वजह से एम्प्लॉइज का टर्नओवर इंटेंशन कम होगी। ये देखिए जरा सीक्वेंशियल है, सीक्वेंस है। क्या होगा, अगर हम लोग ट्रेनिंग देंगे, ओरिजिनेटिंग बार करेंगे, ओरिजिनेटिंग बार के थ्रू इंडिविजुअल लेवल ऑफ लर्निंग बढ़ेगा, उसकी वजह से एम्प्लॉइज डेवलपमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट के बढ़ने की वजह से एम्प्लॉइज की टर्नओवर इंटेंशन कम होगी। ठीक है, ये एक सीक्वेंस के थ्रू आप लोगों ने चेक करना है कि क्या होता है ऐसा कि नहीं होता, दैट इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सीक्वेंशियल मीडिएशन एनालिसिस। अब जरा इसके पास भी देख लें, हमारे पास इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ
x ऑन y है थ्रू m1 ओनली। हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनडायरेक्ट इफेक्ट चेक करेंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का थ्रू m1 मीडिएटिंग वेरिएबल नंबर 1 के थ्रू। फिर हम लोग इनडायरेक्ट इफेक्ट चेक करेंगे m1 और m2 के 2 से, और फिर हम लोग डायरेक्ट इफेक्ट चेक करेंगे x ऑन y। चले इसको देख लेते हैं जरा, इसका जल्दी से एनालिसिस करके। इसका भी सिमिलर एनालिसिस है जिस तरह हम लोगों ने पिछले एनालिसिस किए हैं, इसी तरीके से हम लोगों ने। अब हमारे पास थोड़ा सा ये हमें आइडिया होना चाहिए कि IB हमारे पास क्या है। IB हमारे पास ओरिजिनेटिंग बा है, M1 हमारे पास इंडिविजुअल लेवल लर्निंग है, और M2 हमारे पास एम्प्लॉइज डेवलपमेंट है, एंड जो हमारे पास आउटकम वेरिएबल है वो है एम्प्लॉइज टर्नओवर इंटेंशन। ओके चले जी, हम लोग इसको देख लेते हैं। इसका मॉडल नंबर हम लोगों को पता है, मॉडल नंबर 6 है जो हम लोग रन करेंगे। ठीक है, मॉडल नंबर 6 रन करेंगे। ले जी, अब हम लोग इसको उसकी तरफ चलते हैं, डाटा फाइल की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग आ गए। अब हम लोगों ने एनालाइज पे आए, रिग्रेशन पे आए, और प्रोसेस बाय हेस पे आ गए। यहाँ से हम लोगों ने कर दिया रीसेट। इसको मॉडल नंबर सबसे पहले चेंज कर दिया, करें भूल ना जाए, तो मॉडल नंबर 6 कर दिया। नजर आ रही है स्क्रीन, एसपीएसएस वाली स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, आउटकम वेरिएबल क्या है हमारा? आउटकम वेरिएबल हमारा है एम्प्लॉइज टर्नओवर इंटेंशन। एम्प्लॉइज टर्नओवर इंटेंशन को हम लोगों ने आउटकम वेरिएबल बनाया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोगों ने बनाया ओरिजिनेटिंग बा को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ओरिजिनेटिंग बा। ओके, और हमारे पास M1 कौन सा है? इंडिविजुअल लेवल लर्निंग। और M2 हमारे पास क्या है? एम्प्लॉइज डेवलपमेंट परसेप्शन। ले जी, इस तरह से आपने कर लेना है और इसको ओके कर देना है। आप लोगों के पास रिजल्ट शो हो जाएंगे। आप लोगों ने सिमिलर वे में, बहुत आसान है, जिस तरह से रिग्रेशन के रिजल्ट देखना आसान है ना, इस तरह इसके रिजल्ट देखना भी आसान है। इसके अलावा मीडिएशन या मॉडरेशन के लिए आजकल तो बहुत ही बेस्ट टूल्स यूज होते हैं, जिसमें PLSM है और एमोस का जो है वो यूज होता है। वो सबसे लेटेस्ट है जो कि यूज हो रहे हैं। सबसे लेटेस्ट जो है वो PLSM का जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमारे पास ये रिजल्ट शो हो रहे हैं। जरा रिजल्ट को क्विकली हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास है जनाब मॉडल नंबर 6, और हमारे पास y वेरिएबल टर्नओवर इंटेंशन शो कर रहा है, x ओरिजिनेटिंग बा, M1 इंडिविजुअल लेवल लर्निंग, और M2 एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। इसको जरा चेक कर लिया करें, क्योंकि ये आपको रिकंफर्म कर देता है कि आपने सही वेरिएबल ऐड किए हैं जो आप लोग करना चाहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग को चेक करने से हो। ले जी, सबसे पहले हम लोगों ने आउटकम वेरिएबल बनाया इंडिविजुअल लेवल ऑफ लर्निंग को। इंडिविजुअल लेवल ऑफ लर्निंग को आउटकम वेरिएबल बनाया, और मॉडल समरी हमें बता रही है p की वैल्यू। ओके, हम लोग जरा इसको शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ, आउटपुट फाइल को भी। हाँ जी, ओके, इसकी जनाब सबसे पहले देखिए, आउटकम वेरिएबल इज इंडिविजुअल लेवल ऑफ लर्निंग। इंडिविजुअल लेवल ऑफ लर्निंग इज आर आउटकम वेरिएबल, और इसकी मॉडल समरी की p वैल्यू हमें बता रही है कि इस लेवल इज 0.000 which is lower than 0.05। तो ये क्या है? पाथ क्या है? ये हमारे पास मॉडल क्या है? सिग्निफिकेंट मॉडल अभी तक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका इफेक्ट। इंडिविजुअल लेवल लर्निंग का ओ बा पे इफेक्ट क्या है? इसकी पी वैल्यू क्या शो हो रही है? 0.000, यानी इंडिविजुअल लेवल ऑफ लर्निंग इंपैक्ट करती है ओरिजिनेटिंग बा पे, उसकी वैल्यू है 0.000। इसका मतलब है ये क्या हो गया पाथ? ये पाथ क्या हो गया? सिग्निफिकेंट पाथ हो गया। यानी M1 का पाथ जो है वो सिग्निफिकेंट हो गया अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। ठीक है, यानी आप लोग, अगर मैं इसको दोबारा से आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर दूं, या आप लोग इसको जरा उसी तरीके से समझ लीजिएगा जिस तरह से हम लोगों ने पहले मॉडल किया। ठीक है, अब अगला देखिए, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट को अगर मैं आउटकम वेरिएबल बनाता हूं, तो हमारे पास जो इंडिविजुअल लेवल ऑफ लर्निंग है वो क्या है? वो 0.000 है। ये भी इसका मतलब है ये पाथ भी क्या हो गया? सिग्निफिकेंट पाथ हो गया। ठीक है, लेकिन ये दोनों इनडायरेक्ट पाथ सिग्निफिकेंट हो गए। दोनों इनडायरेक्ट पाथ क्या हो गए? सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है मीडिएशन हो रही है। अभी सीक्वेंशियल मीडिएशन की बात हम लोगों ने देखनी है कि हो रही है कि नहीं। इसका मतलब मीडिएशन तो हो रही है, लेकिन अगर हम लोग ओरिजिनेटिंग बा पर देखें तो ओरिजिनेटिंग बा का जो इफेक्ट है वो हमारे पास क्या आ रहा है? इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है, यानी उसकी वैल्यू आ रही है 0.2744। हम लोग कहते हैं इसका इफेक्ट क्या है?
इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट। अब देखते हैं आगे। अब देखिए जी, आउटकम वेरिएबल बनाया है जनाब टर्नओवर इंटेंशन को। टर्नओवर इंटेंशन को जो कि हमारे पास एक्चुअली में आउटकम वेरिएबल है, उसकी बेस पर जो रिजल्ट्स आए हैं उसको क्विकली देख लें। अब देखिए जनाब, टर्नओवर इंटेंशन को अगर हम लोग अपना आउटकम वेरिएबल बनाएं तो इंडिविजुअल लेवल ऑफ लर्निंग जो है वो उसका पी वैल्यू शो करिए 0.0012, जो कि सिग्निफिकेंट है, ठीक है। 0.005 से कम होनी चाहिए। 0.0012 है तो ये है सिग्निफिकेंट। आगे देखें, इंप्लाइज डेवलपमेंट की वैल्यू भी कितनी शो हो रही है, 0.0005, ठीक है। तो क्या है, ये भी ज्यादा, ये भी कम है सिग्निफिकेंट लेवल से, ठीक है। तो क्या है, ये भी कम है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये देखिए 0.00 आप लोगों को शो हो रही है ना, इसकी आउटपुट फाइल शो हो रही है, 0.0005 है, तो ये इसका मतलब है ये भी क्या हो रही है शो, तो ये भी हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू। और लास्ट में देखें ओपी ओ बार यानी हमारा डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो क्या हो रहा है 0.1984 है, और ये हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है कि अगर आप लोग इसी वेरिएबल को देखें कि टर्नओवर इंटेंशन जो है इंडिविजुअल लेवल ऑफ लर्निंग और एम्प्लॉइज डेवलपमेंट की वजह से कम होती है, यानी सीक्वेंशियल मीडिएशन है। क्यों है, क्योंकि टर्नओवर इंटेंशन का इंडिविजुअल लेवल ऑफ लर्निंग पर और एम्प्लॉइज डेवलपमेंट पर दोनों पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये सीक्वेंशियल मीडिएशन तो है लेकिन पार्शियल है या फुल है, ये बात देखनी पड़ेगी। कैसे पता चलेगा, ओरिजिनेटिंग बाय यानी हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कनेक्शन पाथ क्या है, सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, देख के बताएं जरा। टर्नओवर इंटेंशन का ओबी ओ बार पर इफेक्ट क्या है, इसकी वैल्यू 0.1984 शो रही, तो ये क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। तो क्या कहेंगे, कौन सी मीडिएशन है, सीक्वेंशियल मीडिएशन है और साथ में फुल मीडिएशन है, पार्शियल मीडिएशन नहीं है बल्कि सीक्वेंशियल मीडिएशन है और फुल मीडिएशन है। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई होप कि आप लोगों ने इन 3 एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और थैंक यू सो मच आप लोगों की ज्वाइनिंग का। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और अगर कोई आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप लोग इसको शो करें। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट हमारी पार्शियल नहीं है, हमारी फुल मीडिएशन, ठीक है, फुल